Hey, hi everyone. Welcome back to Code Snippets. This is Supratik this side, and welcome back to the JavaScript tutorial. So I hope you all are understanding the concepts of scopes and variables that we taught in the last lesson. If you guys have any problem understanding any of the concepts, please let me know down in the comment section. I will try to solve all those problems and doubts that you're having. In this lecture, actually, I wanted to try to cover the concept of lexical scoping. Uh, आप बहुत जगह सुनते होंगे लेक्सिकल स्कोपिंग what lexical scoping is. It's a very fancy term, I believe. The term is very fancy actually, है बहुत आसान समझना. ठीक है. इट्स बेसिकली थोड़ा ट्रिकी है फर्स्ट कंसेप्ट में ग्लैंस करना, बट एक बार आप समझ जाओगे ना बहुत आसान है. तो लेक्सिकल जो है ना, लेक्सिकल का मतलब होता है डेफिनेशन ऑफ थिंग्स. ठीक है. लेक्सिकल मीन्स डेफिनेशन ऑफ थिंग्स. So in JavaScript, basically, lexical scope is the concept of determining the scope of a variable or a function based on where it is declared and not from where it is invoked. मतलब क्या हुआ, मुझे अगर किसी वेरिएबल का या किसी फंक्शन का स्कोप जानना है कि ये जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ इसका स्कोप क्या है, तो मैं वो कैसे समझूंगा. वो मैं समझूंगा ये देख के कि वो जो वेरिएबल है वो डिक्लेयर कहाँ पे हुआ है, नॉट कि वो वेरिएबल यूज कहाँ पे हो रहा है. ठीक है. मतलब देखो, कोई भी तुम्हें कहीं भी लेक्सिकल स्कोप बोले ना, तुम्हें बोले ना कि लेक्सिकल स्कोप ऑफ ये ए वेरिएबल क्या है, तो मैं आंख बंद करके बस सोचना है कि ये जो वेरिएबल ए है ये कहाँ पे डिफाइन हुआ है. जहां पे डिफाइन हुआ है वो उसका लेक्सिकल स्कोप है. मैं उस वेरिएबल ए को उस लेक्सिकल स्कोप में कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ. ठीक है. हाँ, उस लेक्सिकल स्कोप के बाहर मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता. ठीक है. थोड़ा इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं. ठीक है. मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ कॉन्स्ट माई नेम. इसका मैं नाम लेता हूँ कुछ सुप्रतीक. नाम थोड़ा बड़ा है यार मेरा. ठीक है. तो मैं एक फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन गेट नेम. यहाँ से मैं करता हूँ रिटर्न माई नेम, और फिर मैं बाहर से इस फंक्शन को ना लॉक करता हूँ. फंक्शन में क्या रिटर्न हो रहा है उसको मैं लॉक करता हूँ. तो क्या लगता है ये क्या रिटर्न करेगा? दिस विल प्रिंट. ऑफ कोर्स दिस विल प्रिंट. व्हाई? बिकॉज मैंने जो ये माई नेम फंक्शन को डिफाइन करा है, एक तो मैंने इसको कहाँ डिफाइन करा है, फंक्शन के बाहर डिफाइन करा है. मतलब ये ग्लोबल स्पेस पे डिफाइन करा है. तो माई नेम का स्कोप क्या हो गया? ग्लोबल स्कोप हो गया. मतलब इसका लेक्सिकल स्कोप इज द ग्लोबल स्कोप. ठीक है. इस केस में माई माई नेम का लेक्सिकल स्कोप हो गया, लेक्सिकल स्कोप हो गया ग्लोबल स्कोप. क्यों? क्योंकि इसका डेफिनेशन ग्लोबल एरिया पे है. ठीक है. वो फंक्शन मैं कॉल उसको फंक्शन के अंदर से कर रहा हूँ, क्योंकि ग्लोबल स्कोप में जो वेरिएबल्स डिक्लेयर होते हैं वो मैं फंक्शन में एक्सेस कर सकता हूँ. राइट. क्योंकि ग्लोबल स्कोप के नीचे ही होता है फंक्शन स्कोप. तो इसीलिए मैं गेट नेम के अंदर से उसको एक्सेस कर सकता हूँ. मैं उसको नॉर्मली भी एक्सेस कर सकता हूँ. राइट. इफ आई वांट टू डू समथिंग लाइक दिस, इफ आई एम ट्राइंग टू एक्सेस समथिंग लाइक दिस, ये भी मैं कर सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मैं ये जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ जहां से मैं इस वेरिएबल को एक्सेस कर रहा हूँ, इट इज इन द सेम लेक्सिकल स्कोप एज वेयर माई वेरिएबल इज डिफाइंड. ठीक है. ये जो मैं लाइन ऑफ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ये सेम लेक्सिकल स्कोप में है जहां पे मेरा ये वेरिएबल डिफाइन है. ठीक है. लेकिन लेकिन अभी कुछ और करते हैं, अभी कुछ और करते हैं. ठीक है. अभी एक चीज और देखते हैं कि इसको करते हैं माई नेम के जगह माई एज. ठीक है. इसको करते हैं चलो 25. ठीक है. और इसको ना अभी बाहर डिफाइन नहीं करके हम ना क्या करेंगे, इसको अंदर डिफाइन करेंगे. ठीक है. और यहाँ से माई एज को रिटर्न करेंगे. ठीक है. इस फंक्शन का नाम कर देते हैं गेट एज. ठीक है. और यहाँ पे हम ट्राई करते हैं माई एज को करने का, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन की भी देखते हैं क्या आउटपुट आता है. ठीक है. अभी ये करेंगे तो क्या होगा, देखते हैं क्या होता है. तो देख रहे हो ना, ये जो लाइन नंबर 17 है ये माई एज को एक्सेस नहीं कर पा रहा है. कह रहा है कि माई एज इज नॉट डिफाइंड. क्यों? क्योंकि मैंने ये जो गेट एज फंक्शन लिखा है इस फंक्शन के अंदर मैंने माई एज को डिफाइन करा है. तो ये इसका डेफिनेशन हो गया फंक्शन के अंदर. तो माई एज का जो लेक्सिकल स्कोप हो गया वो मेरा क्या हो गया, लोकल स्कोप और फंक्शनल स्कोप हो गया. अब सिंस मेरा माई एज का अब
मेरा ये रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो मेरा एज को रिटर्न कर रहा है 25। क्यों? क्योंकि ये गेट एज से रिटर्न हो रहा है। गेट एज से मैं रिटर्न माई एज कर रहा हूँ, तो गेट एज के अंदर माई एज को एक्सेस है, माई एज हैज एक्सेस टू इट्स वैल्यू इनसाइड गेट एज, दैट्स व्हाई माई कंसोल डॉट लॉग इज रिटर्निंग मी 25। बट इफ आई एम ट्राइंग टू डू अ कंसोल डॉट लॉग माई एज आउटसाइड द फंक्शन, what I'm trying to do is basically access this variable outside its lexical scope. That's why it is throwing me an error. ठीक है, इसको ना अभी हम थोड़ा थोड़ा और एक थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मान लो मैं कुछ ऐसा करता हूँ, मेरे पास एक फंक्शन है, फंक्शन शो लास्ट नेम, नहीं फंक्शन शो नेम करता हूँ मैं, फंक्शन शो नेम एंड लेट मी से कॉन्स्ट माई नेम इज, या छोटा लूंगा मैं यार, okay, and then I will do return my name, and then I will do something as function show address, इस पे मैं करता हूँ const address equals to मान लो नोएडा, and then I will return address, and then I will do something as function display details, and इस पे पहले मैं ट्राई करता हूँ logging my name प्लस थोड़ा स्पेस देके एड्रेस, एंड देन आई विल कॉल दिस फंक्शन। क्या लगता है क्या होगा, चलेगा ये कोड? इसको ना ब्राउजर पे देखते हैं, आओ इसको ब्राउजर पे देखते हैं। ठीक है, अगर मैं ब्राउजर पे आके कंसोल चेक करा तो तुम्हें दिखेगा कि एरर है, माय नेम इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे एरर है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, डिबग लगाते हैं देखते हैं क्या हो रहा है। जब ही ये डिस्प्ले डिटेल्स फंक्शन के अंदर आया, पहले तो ये जो स्कोप, यहाँ पे जो स्कोप है, स्कोप में तुम देखोगे दो स्कोप तैयार हुआ है, एक तो मेरा ग्लोबल स्कोप है, एक मेरा लोकल स्कोप भी है। ये लोकल स्कोप क्या है, ये लोकल स्कोप इस फंक्शन के अंदर का जो कोड लिखा हुआ है उसका स्कोप है। तो इस स्कोप में अगर इसको माई नेम और एड्रेस वेरिएबल मिलेगा तभी ना ये प्रिंट करेगा। तो अगर मैं इस स्कोप को एक्सपैंड करूं, यहाँ पे आपको कोई माई नेम नहीं दिखेगा, आप ट्राई करो देखो, कोई माई नेम नहीं है। ठीक है, कोई एड्रेस भी नहीं है, कोई एड्रेस भी नहीं है। ठीक है, देर इज नो वेरिएबल एज एड्रेस और माई नेम। वाई? बिकॉज जो एड्रेस और जो माई नेम मैंने डिफाइन करा है वो मैंने कहा डिफाइन करा है, मैंने जो माई नेम वेरिएबल को डिफाइन करा है वो मैंने शो नेम फंक्शन के अंदर डिफाइन करा है। जो मैंने शो एड्रेस का जो एड्रेस डिफाइन करा है वो मैंने शो एड्रेस के अंदर डिफाइन करा है। तो माई नेम का लेक्सिकल स्कोप हो गया फंक्शन स्कोप। कौन सा फंक्शन स्कोप? शो नेम का फंक्शन स्कोप। एड्रेस का लेक्सिकल स्कोप क्या हो गया? शो एड्रेस का फंक्शन स्कोप। वो इस फंक्शन के स्कोप में है ही नहीं, तो एक्सेसिबल कैसे होगा? तो आई एम ट्राइंग टू एक्सेस द वेरिएबल्स आउटसाइड ऑफ द लेक्सिकल स्कोप। ठीक है, इसीलिए एरर दे रहा है। ठीक है, इसको अभी हम फिक्स कैसे करते हैं, आओ इसको थोड़ा फिक्स करते हैं। नाउ इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द वेरिएबल्स डायरेक्टली, लेट्स कॉल द फंक्शंस। ठीक है, लेट्स कॉल द फंक्शंस। ठीक है, हमने ये चेंज करा। ठीक है, हमने ये चेंज करा, आओ देखते हैं ब्राउजर में क्या हो रहा है। जैसे ही हमने चेंज करा इसको, जैसे ही हमने चेंज करा इसको और डिस्प्ले डिटेल्स कॉल हुआ, अगर हम आगे बढ़े तो देख लो डिस्प्ले डिटेल्स से शो नेम कॉल होगा। ठीक है, अब डिस्प्ले डिटेल्स जो फंक्शन है, ये फंक्शन कहाँ है? ये ग्लोबल स्कोप में है, ये ग्लोबल स्कोप में है। डिस्प्ले डिटेल्स इज ट्राइंग टू एक्सेस शो नेम फंक्शन एंड शो एड्रेस फंक्शन। अगर आप ग्लोबल स्कोप को चेक करोगे, थोड़ा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे, यू विल सी शो एड्रेस एंड शो नेम फंक्शन एज वेल। मतलब display details function, show name function, show address function, these all three are in the same lexical scope, which is a global scope. Hence they are accessible from each other. क्योंकि मैंने शो नेम फंक्शन को कहा डिफाइन किया है, ये जो वर्ड है डिफाइन, ये शो नेम फंक्शन को मैंने कहा डिफाइन किया है, ग्लोबल स्कोप में डिफाइन किया है। शो एड्रेस को मैंने कहा डिफाइन किया है, ग्लोबल में डिफाइन किया है। डिस्प्ले डिटेल्स को मैंने कहा डिफाइन किया है, ग्लोबल में डिफाइन किया है। तो इन तीनों फंक्शन का लेक्सिकल स्कोप क्या हो गया? ग्लोबल स्कोप हो गया। मैं ये शो नेम फंक्शन और शो एड्रेस फंक्शन को कहाँ एक्सेस करना चाह रहा हूँ? उनके लेक्सिकल स्कोप के अंदर एक्सेस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये डिस्प्ले डिटेल्स का अंदर का जो स्कोप है, ये डिस्प्ले डिटेल्स का लोकल स्कोप है।
तो वो जो लोकल स्कोप है वो ग्लोबल स्कोप के अंदर ही आता है, तो बेसिकली वो लेक्सिकल स्कोप के अंदर आ गया। इन दोनों फंक्शंस के लेक्सिकल स्कोप के अंदर आ गया। अब मैं आगे बढ़ूं तो तुम देखोगे ना, तो ये जो शो नेम फंक्शन है, ये जो शो नेम फंक्शन है, मैं ऊपर जाता हूँ, ये जो शो नेम फंक्शन है, इसका एक खुद का लोकल स्कोप बना है, जिसके अंदर इस वेरिएबल माई नेम का एक्सेस उसको है, जिसमें वो ये वैल्यू असाइन कर रहा है और फिर उसको रिटर्न कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं शो एड्रेस फंक्शन के अंदर भी जाएगा, उसका भी लोकल स्कोप बनेगा और उसके अंदर तुम देखोगे ये एड्रेस नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ है, जिसमें ये वैल्यू असाइन हुआ है और वो रिटर्न होगा। एंड फिर जब मैं इसको डिस्प्ले कराऊंगा, तब यहाँ पे ये नाम आएगा, ठीक है, तब यहाँ पे ये नाम आएगा, ठीक है, तब यहाँ पे ये सुपर नोएडा ये ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली लेक्सिकल स्कोपिंग का कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर मैं इस कोड की बात करूं तो यहाँ पे माई नेम का जो लेक्सिकल स्कोप हो गया, माई नेम का जो लेक्सिकल स्कोप हो गया, ये हो गया मेरा इस फंक्शन का लोकल स्कोप, इस फंक्शन का लोकल स्कोप। सिमिलरली एड्रेस का जो लेक्सिकल स्कोप हो गया, एड्रेस का जो लेक्सिकल स्कोप हो गया, ये हो गया इस फंक्शन का लोकल स्कोप, ठीक है। और ये फंक्शंस जो खुद ब खुद है, ये शो नेम का लेक्सिकल स्कोप क्या है, ये शो नेम फंक्शन का लेक्सिकल स्कोप है ग्लोबल स्कोप। ये जो शो एड्रेस है, इसका लेक्सिकल स्कोप क्या है, इस शो एड्रेस का जो लेक्सिकल स्कोप है ये है ग्लोबल स्कोप, ये है ग्लोबल स्कोप। ये जो डिस्प्ले डिटेल्स है, ये जो डिस्प्ले डिटेल्स है, इसका लेक्सिकल स्कोप क्या हो गया, इसका लेक्सिकल स्कोप हो गया ग्लोबल स्कोप। तो ये तीन सेम लेक्सिकल स्कोप में इसीलिए ना एक्सेस कर पा रहा है, राइट, समझ रहे हो। तो लेक्सिकल स्कोप मतलब मैं फिर बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ, लेक्सिकल स्कोप ऑफ अ वेरिएबल और अ फंक्शन इज वेयर इट इज डिफाइंड, वेयर इट इज डिफाइंड, नॉट वेयर इट इज इन्वोक, वेयर इट इज डिफाइंड। जहां पे डिफाइन हुआ है वही उसका लेक्सिकल स्कोप है, ठीक है। ये अगर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत थोड़ा ट्रिकी लगता है शुरुआत में, लेकिन समझ जाओगे ना बहुत इजी है, ठीक है। ये हमें why I am trying to make you understand this concept of lexical scope, क्योंकि आगे जाके हम जब फंक्शंस करेंगे ना, इनर फंक्शंस करेंगे, नेस्टेड फंक्शंस करेंगे, हम जब क्लोजर्स करेंगे अल्टीमेटली, तब ये लेक्सिकल कंसेप्ट एक्चुअली आपको वो सारी चीजें समझने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। तो आप इस पे और प्रैक्टिस करें, कीप practicing on the lexical scope, try to create functions inside functions and see how lexical variables का lexical scope क्या बन रहा है। And if you have any kind of problems or doubts, let me know. I will, in the comment section I will ping some um good reference articles for understanding lexical scopes. You can take reference from them if you are not able to understand them. And if you have any further doubts, please let me know in the comment section. Until then, keep on practicing. Happy learning, and thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. I will show you in the next one. Thank you. Bye.